नमस्कार दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने 2024 की अपनी विश लिस्ट बनाने को लेकर एक वीडियो अपलोड की थी और उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि उस विश लिस्ट को लिखने के बाद आप उसको स्क्रिप्टिंग में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आप उसे और आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देख लीजिएगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपनी विश लिस्ट बना लेते हो तो विश लिस्ट बनाने के बाद उसको स्क्रिप्टिंग में कन्वर्ट करना कैसे है और स्क्रिप्टिंग करने के बाद उसका क्या करना है। तो सबसे पहले स्क्रिप्टिंग लिखने के लिए मैं आपको मेरी पुरानी वाली विश लिस्ट दिखा रहा हूँ जो मैंने 2022 में लिखी थी 2023 के लिए। अब उसमें आप जो भी ये पॉइंट्स देख रहे हो इनको मैं आपको स्क्रिप्टिंग करने में बताऊंगा कि कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है 1 लाख रुपीज़ मंथली इनकम, और अब मुझे इसे स्क्रिप्टिंग में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये मेरी विश थी 2022 की जो मैं 2023 में पूरी करना चाहता था और ये पूरी हो भी गई। वैसे जब मैं 2022 में मैंने इसको लिखा था तो इसके साथ स्क्रिप्टिंग नहीं लिखी थी, बस इसको लिखा था और लिख के मैंने कुछ दिन पढ़ के छोड़ दिया था। लेकिन इस बार जब मैं लिख रहा हूँ अपने न्यू ईयर की विश लिस्ट को तो इस साल मैंने ऐड किया है स्क्रिप्टिंग को, और स्क्रिप्टिंग भी मैंने खुद ऐड नहीं की है, यानी आप बोलो तो इम्पल्स की तरह मुझे यूनिवर्स से ही आंसर मिला कि मैं स्क्रिप्टिंग को ऐड कर लूँ। और जब से मैं अब्राहम को फॉलो कर रहा हूँ मैंने स्क्रिप्टिंग कभी कभार ही की है, लेकिन जब भी मैंने स्क्रिप्टिंग की है मुझे 100% उसमें रिजल्ट मिले हैं। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है आज तक अब्राहम के आने के बाद से कि मैं स्क्रिप्टिंग में जो भी लिखूं और वो चीज़ मैनिफेस्ट ना हो, क्योंकि जब से मैं अब्राहम को फॉलो कर रहा हूँ तब से मैंने जितनी भी बार स्क्रिप्टिंग की है मैंने जो भी लिखा है अपनी स्क्रिप्टिंग में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई है। अब उसी तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है ताकि आप अपने 2024 को अपना बेस्ट ईयर बना पाओ। जैसे कि पहली लाइन है 1 लाख रुपीज़ मंथली इनकम, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा और इसके साथ में जितना लिखूंगा यानी ये बाकी पॉइंटर्स को भी मुझे लिखना है, जितनी डिजायर से सबके पॉइंटर्स को लिखना है। तो मैं अपनी स्क्रिप्ट को इस तरीके से लिखूंगा कि वो 2 से 3 लाइन में ही डिटेल वाइज लिखा जाए ताकि मैं बाकियों को भी लिख सकूं। तो जैसे पहली डिजायर है 1 लाख रुपीज़ मंथली इनकम, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा और जब भी लिखूंगा ग्रेटिट्यूड को स्टार्टिंग से लिखूंगा। यानी पहला पॉइंट हो गया, मैं सचमुच बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि अब मेरे महीने की इनकम 1 लाख रुपए हो चुकी है। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं महीने के अब 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहा हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी इतनी इनकम है। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं जो चाहे वो खरीद पाता हूँ। मनी की इतनी अबंडेंस को पाकर मेरा जीवन अब बहुत खुशहाल हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको आंसर में यानी स्क्रिप्टिंग में कन्वर्ट करोगे। अब इसको आप देखोगे तो 2 से 4 लाइन के बीच में ये टॉपिक की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं चल जाऊंगा दूसरे टॉपिक पे। जैसे दूसरा वाला नंबर पे लिखा है मोर देन 10,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैं सचमुच बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर अब 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स अब हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और मैं जो भी वीडियोस उनके लिए बना रहा हूँ उनको वो पसंद आ रही है। इस तरीके से मैं इसको सेकंड लाइन को लिख दूंगा। अब इसमें देखना ये है कि आपको सेम टू सेम मेरी तरह नहीं लिखना है, आपको मेरे से जस्ट आइडिया लेना है और अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपनी डिज़ायर को लेकर लिखना है। ये जस्ट एक सैम्पल की तरह है और क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग है तो इसमें लिखना ऐसे है जैसे वो चीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और अपने बिलीव का ध्यान रखना है कि इतना ना लिखे जितना आप बिलीव ही ना कर पाओ और इतना भी ना लिखे कि जो आप इजीली बिलीव कर पाओ। इतना लिखना है जितना आप बिलीव ना कर पाओ लेकिन थोड़ा पुश कर सको आप। जैसे अगर आप 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो और अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो 1 से 1.5 लाख आप लिखते हो तो आप इजीली उसको बिलीव कर पाते हो थोड़े से एफर्ट के साथ माइंड में। लेकिन अगर आप 1 लाख की जगह सीधे 10 लाख लिख देते हो तो आपका माइंड हो सकता है रेजिस्टेंस क्रिएट करे कि 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन हो सकता है कि वहीं कोई पर्सन 7-8 लाख रुपए महीने के कमा रहा हो लेकिन वो चाहे कि मुझे 10 लाख करने हैं, तो वो अगर 10 लाख लिख रहा है तो उसका माइंड थोड़ा सा बिलीव तो कर पाएगा उसमें और अपने बिलीव को थोड़ा पुश भी कर पाएगा। लेकिन जब वो अमाउंट बहुत बड़ा रहेगा तो पुश नहीं कर पाएगा माइंड। तो इसके लिए आपको ये अंदाज़ा खुद लगाना है कि आपकी डिज़ायर में कितना बड़ा फासला होना चाहिए। यानी मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमाते हो और आपको लगता है कि 1.5 लाख रुपए तक आप बहुत आसानी से कमा सकते हो। 1 लाख से 1.5 लाख करना आपके लिए बहुत आसान है। अगर ऐसा बिलीफ है आपका तो 1.5 की जगह पर आप 2 लिख सकते हो क्योंकि बिलीफ आपका 1.5 का आसानी से है, वो आप आसानी से कर लोगे। लेकिन अपने माइंड को थोड़ा पुश करोगे तो आप देखोगे कि आप 2 भी इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे। तो इसके लिए ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे तीसरे नंबर पर है ट्रैवल टू गोवा इन प्लेन विथ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि मैं सच में बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा जा रहा हूँ प्लेन में बैठकर।
आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। अगर हो सकता है कि आपको डेट और टाइम का इशू होता हो कि कब जाना है, कैसे जाना है, तो ऐसे टाइम पे आप ये वाली लाइन को, ट्रैवलिंग वाली लाइन को अवॉइड कर सकते हो। अब जैसे उसके बाद 4 नंबर वाला मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि वो सेम ही है 3 नंबर से। तो 5 नंबर वाला मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, ट्रैवल विथ माई पेरेंट्स इन प्लेन। ये मेरी डिज़ायर थी कि मैं अपने पेरेंट्स को भी प्लेन में घुमाने लेकर जाऊँ, और ये भी आसानी से पूरा हुआ था। अगर इसकी स्क्रिप्टिंग मुझे लिखनी हो तो मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा कि मैं सचमुच बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैंने एक ट्रिप प्लान की है खुद से, जहाँ पर मैं अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जा रहा हूँ प्लेन में, और मेरे पेरेंट्स का प्लेन में पहला ट्रैवल होने वाला है, और मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मैं ये चीज़ पूरी कर पा रहा हूँ। और इसका नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये है, ऐड वन मोर इनकम सोर्स इन माई लाइफ, यानी मुझे मेरी अपनी लाइफ में एक इनकम का और सोर्स ऐड करना है। तो इसके लिए मैं अगर स्क्रिप्टिंग लिखूँ तो इस तरीके से लिखूँगा, मैं सचमुच बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में इनकम का एक और सोर्स अब ऐड हो चुका है, और इस इनकम सोर्स के ऐड होने से मेरी इनकम में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब पहले से मैं और भी ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ और मेरी लाइफ और ज़्यादा आसान होती जा रही है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है। लेकिन अगर आप अपनी स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो और आपने विश लिस्ट नहीं लिखी है तो विश लिस्ट वाली वीडियो इसके बाद आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आप विश लिस्ट बना लो और उसके बाद फिर आप उसे लिख पाओ। और ये वाली जो स्क्रिप्टिंग मैंने लिखी है, इसकी विश लिस्ट जब मैंने लिखी थी तो उसकी सक्सेस स्टोरी भी मैंने शेयर की है अपनी, तो वो भी आप चाहो तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो। शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो ये वाली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको मिलाकर इससे पहले जो मैंने 3 वीडियोस डाली हैं, उन तीनों वीडियोस को आप एक बार देख लीजिएगा जरूर, अगर आपने नहीं देखी है तो, क्योंकि आप उसे इस तरीके से देख सकते हो कि मैंने पूरे 2024 का प्लान बताया है उस वीडियोस में। यानी इन 3 से 4 वीडियोस में 2024 का पूरा प्लान है कि विश लिस्ट कैसे बनानी है, और उसके बाद विश लिस्ट बनाने के बाद उसको स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, ये मैंने इसमें बता दिया। और उसके बाद मेरी सक्सेस स्टोरी इसमें, जिससे आप ये बिलीव कर पाओ कि ये चीज़ वर्क कैसे करती है। प्लस कल वाली जो वीडियो, यानी इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आपको अलाइनमेंट के लिए अपनी रूटीन कैसे रखनी है। यानी स्क्रिप्टिंग तो आपने कर ली, सारी चीज़ें आपने लिख के रख ली, लेकिन उस चीज़ों को पूरा करने के लिए जो अपनी तरफ से जो एफर्ट आपको देना है अपनी अलाइनमेंट क्रिएट करने में, तो उसके लिए जो करना है वो मैंने इसी की पिछली वाली वीडियो में बताया था, तो वो भी आपको देखनी होगी। और इस स्क्रिप्टिंग का जैसे मैं कह रहा था, तो जब आप इस स्क्रिप्टिंग को लिख लोगे तो स्क्रिप्टिंग को लिखने के बाद आप उसे नेक्स्ट 21 डेज तक, या फिर अगर दिसंबर महीने में लिख रहे हो तो पूरे दिसंबर महीने तक उसको डेली रीड कर सकते हो, ताकि रीड करते रहोगे तो आपको रिमाइंड रहेगा कि आपको यही चाहिए, आपकी डिज़ायर यही है, ताकि माइंड को एक सही डायरेक्शन मिले और उसी डायरेक्शन में वो वर्क करना स्टार्ट करे, ज़्यादा चीज़ों पे फोकस ही ना करे। और उसके बाद जब आप पुरानी वाली, यानी इससे पहले वाली 2-3-4 वीडियोस जो मैंने डाली है वो आप देखोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट आपको अपने आप को किस तरीके से 2024 में लेकर चलना है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे और बहुत अच्छे से फॉलो करोगे जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ चेंज ना हो। 110% आप उसको आसानी से कर पाओगे, क्योंकि प्रोसेस भी इजी है फॉलो करना, इंजॉयबल भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा नहीं है। आपको मुश्किल से मुश्किल डेली के 15 से 20 मिनट आपको मान लीजिए, या 25 मिनट आपको लगेंगे, या मैक्सिमम बोल लो 30 मिनट्स लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो एक तरीके से डेली के आधे घंटे देकर आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में आपको बेस बनाने के लिए ये सारी चीज़ों को एक बार में समझना होगा। स्क्रिप्टिंग, विश लिस्ट, या जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आप पिछली 3-4 वीडियोस देखोगे तो समझ जाओगे। अब वो आपके स्क्रीन पर आ रही होंगी वो सारी वीडियोस, आपने जो वाली नहीं देखी उसको जाकर पहले देख सकते हो और बाकी बाद में देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।